मुझे ये नहीं चाहिए था कि वो जबरदस्ती मेरे साथ रहे। कि उम्मीद मैंने बहुत की, अनगिनत उम्मीद किया, बट उम्मीद पे खरा कोई उतरा नहीं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर अपनी फिल्मों या गानों की वजह से नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी से जुड़े एक पुराने किस्से को लेकर चर्चा में हैं। पवन सिंह इन दिनों रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में नजर आ रहे हैं। शो में उनका अंदाज और स्वैग दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन आने वाले एपिसोड में पवन सिंह अपनी जिंदगी के उस हिस्से पर बात करते नजर आएंगे जिसे लेकर लंबे समय से उनके फैंस के बीच चर्चाएं होती रही हैं। मामला है उनके अधूरे प्यार का। कि उम्मीद मैंने बहुत की, अनगिनत उम्मीद किया, बट उम्मीद पे खरा कोई उतरा नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के एक प्रोमो में पवन सिंह अभिनेत्री जन्नत जुबैर के साथ बातचीत करते नजर आते हैं। बातचीत के दौरान जब पवन सिंह से उनकी लव लाइफ को लेकर सवाल होता है तो आपकी लाइफ में उम्मीद ज्यादा है या निराशा, तो वे अपने पुराने रिश्ते और उस प्यार के खत्म होने की बात करते हैं। पवन सिंह कहते हैं कि उन्हें किसी को आई लव यू कहने में करीब 1.5 साल लग गया था, लेकिन बाद में वह प्यार खत्म हो गया। सबसे भावुक करने वाली बात उन्होंने ये कही कि जिसे उन्होंने चाहा वह उन्हें नहीं मिली। अब पवन सिंह ने उस महिला का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके पुराने रिश्ते को लेकर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती रही है वह है अक्षरा सिंह। एक समय भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी बेहद लोकप्रिय थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों और गानों में काम किया और पर्दे के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चाएं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय दोनों के रिश्ते को लेकर शादी तक बातें सामने आती थीं। कहा जाता है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह से शादी करना चाहती थी, लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। पवन सिंह की जिंदगी में इसके बाद शादी का एक और अध्याय आया। रिपोर्ट्स के अनुसार पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली। दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी। हालांकि यह रिश्ता भी लंबे समय तक नहीं चल सका। दोनों के बीच विवाद की खबरें सामने आती रहीं और बाद में मामला अदालत तक पहुंच गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों काफी समय से अलग रह रहे हैं और तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। यानी पवन सिंह की निजी जिंदगी में प्यार और रिश्ते की कहानी में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। एक तरफ अक्षरा सिंह के साथ उनका पुराना रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा, दूसरी तरफ ज्योति सिंह के साथ उनकी शादी और उसके बाद विवाद भी लगातार सुर्खियों में बने रहे। लेकिन पवन सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्योति सिंह से पहले पवन सिंह की शादी नीलम सिंह से भी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शादी करीब 1 साल ही चली और उसके बाद नीलम सिंह की मौत हो गई। पवन सिंह कई मौकों पर उन्हें भी याद कर चुके हैं। ऐसे में जब पवन सिंह आज किसी शो में अपनी अधूरी प्रेम कहानी को लेकर भावुक होते दिखाई देते हैं तो उनके फैंस के बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर चर्चा होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पवन सिंह ने अपने पुराने प्यार का नाम क्यों नहीं लिया? क्या वे इशारा अक्षरा सिंह की तरफ कर रहे थे या फिर उनकी जिंदगी में कोई ऐसी और कहानी है जिसका खुलासा उन्होंने अभी तक नहीं किया? फिलहाल पवन सिंह ने बातचीत में सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने जिसको चाहा वह उन्हें नहीं मिली। उन्होंने उस महिला का नाम नहीं लिया, इसलिए इस बात को निश्चित तौर पर कहना सही नहीं होगा कि उनका इशारा अक्षरा सिंह की ओर था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और उनके पुराने रिश्ते को देखते हुए सोशल मीडिया पर इस कयास को लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी भोजपुरी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रही है। दोनों की फिल्मों और गानों को खूब पसंद किया गया। इसी दौरान उनके रिश्ते को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन वक्त के साथ दोनों अलग हो गए और दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। आज दोनों अपने अपने काम में सक्रिय हैं, लेकिन जब भी पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी या पुराने रिश्ते को लेकर कोई बात करते हैं तो अक्षरा सिंह के साथ उनका पुराना रिश्ता फिर चर्चा में आ जाता है। अब इस पूरे मामले का एक और पहलू है पवन सिंह की वर्तमान प्रोफेशनल लाइफ। भोजपुरी सिनेमा में उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग है और अब वे रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में दिखाई दे रहे हैं। इसी शो में उनकी निजी जिंदगी से जुड़े सवालों ने दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। जन्नत जुबैर के साथ बातचीत में जब पवन सिंह अपनी लव लाइफ की बात करते हैं तो उनके शब्दों में पुरानी यादों और अधूरे रिश्ते का दर्द नजर आता है। उन्होंने बताया कि किसी को आई लव यू कहने में उन्हें काफी समय लगा था, लेकिन बाद में वह रिश्ता खत्म हो गया और शायद यही वजह है कि आज भी उनके शब्दों में उस पुराने रिश्ते की एक झलक दिखाई देती है। हालांकि सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनके अपने बयान और आधिकारिक जानकारी को महत्व देना जरूरी है।
पवन सिंह ने जिस महिला का जिक्र किया उसका नाम उन्होंने नहीं बताया, इसलिए अक्षरा सिंह का नाम उनके बयान से सीधे जोड़ना एक अनुमान होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पवन सिंह की जिसे चाहा वो नहीं मिली वाली बात ने उनके पुराने रिश्ते की यादें फिर से ताजा कर दी हैं। एक तरफ अक्षरा सिंह के साथ पुराना रिश्ता, दूसरी तरफ ज्योति सिंह के साथ शादी और फिर कोर्ट तक पहुंचा तलाक का मामला। पवन सिंह की निजी जिंदगी हमेशा लोगों की दिलचस्पी का विषय रही है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले एपिसोड में पवन सिंह अपनी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में और खुलकर बात करेंगे? क्या वे बताएंगे कि आखिर वह कौन थी जिन्हें उन्होंने चाहा लेकिन पा नहीं सके? क्या उनके पुराने रिश्ते को लेकर कोई नया खुलासा होगा या फिर पवन सिंह इस कहानी को अपने तक ही सीमित रखेंगे? फिलहाल इतना साफ है कि भोजपुरी बवाल में पवन सिंह की यह बातचीत उनके फैंस के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर रही है। उनकी जिंदगी के पुराने रिश्तों से जुड़ी चर्चाएं एक बार फिर सोशल मीडिया और भोजपुरी इंडस्ट्री में जोर पकड़ रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यही है कि पवन सिंह ने खुद किसी का नाम नहीं लिया है, इसलिए उनकी बात को उनके अपने अनुभव और बयान के रूप में ही देखना चाहिए, ना कि किसी रिश्ते की नई पुष्टि के तौर पर। तो पवन सिंह की इस अधूरी प्रेम कहानी का सच क्या है? क्या उनका इशारा अक्षरा सिंह की ओर था या कहानी में कोई नया नाम है? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिल सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सिनेमा दर्शन।